सभी को नमस्कार। और आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपके बीच आया हूँ वो है जो कि दिल्ली सरकार माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा के नेतृत्व में इस लॉकडाउन के द्वारा जो फाइनेंशियल असिस्टेंस, आर्थिक सहायता, जो जितने भी पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स हमारे दिल्ली में हैं, ऑटो हैं, टैक्सीज़ हैं और ई रिक्शा हैं और भी जितने अन्य वाहन हैं, तो उनको जो भी लॉकडाउन के कारण जो दिक्कत हो रही है उसमें किस प्रकार से मदद कर सके। तो जैसे पिछली बार 5,000 रुपये की राशि सभी के अकाउंट्स में दी गई थी, तो उसी प्रकार से जैसे कि सीएम साहब ने लगभग एक हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले अनाउंस किया था और मुझे लगातार काफ़ी मैसेज सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, उस पर लगातार आ रहे थे। तो जितने भी पैरा ट्रांजिट व्हीकल्स पीएसवी बैच जिनके हैं और परमिट्स जिनके हैं, तो ये मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि पिछले लगातार एक हफ्ते में काफ़ी हमने मेहनत की। तमाम जितने भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और जितने हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के भी जो अधिकारी, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके तो पहला हमने वादा किया था कि जिनको पिछली बार 5,000 रुपये मिले हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले बार हमने ये भी महसूस किया कि लगातार जब रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है तो हमने चेक की कॉपी उनसे मांगी, आधार कार्ड, तो उसको लोड करने में जितने भी हमारे चालक भाई हैं उनको कुछ परेशानी हुई। तो मेरी शुरू से यही कोशिश थी कि जिनको पिछली बार आर्थिक सहायता मिली उनके बैंक अकाउंट्स में, उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता ना पड़े। और लगभग पिछले साल हमने 1,58,000 के आसपास हमने राशि दी अलग अलग चालक को या जो परमिट होल्डर्स हैं। तो आपको ये खुशी होगी जानकर जो वादा किया था, जिन को पिछली बार उनके अकाउंट्स में राशि मिली है, कल हमने 1,55,301 केसेस को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सैंक्शन कर दिया है। तो इसका मतलब उनको कहीं भी आने की ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से जिन लोगों का किसी भी प्रकार से पिछले एक साल में डेथ हुई है, देहांत हुई है, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, क्योंकि जो लोग आज के दिन चालक हैं या परमिट होल्डर हैं या ई रिक्शा चला रहे हैं, उन्हीं को ये राशि दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही है। तो हमने जितनी भी अलग अलग एमसीडी हैं, नॉर्थ हैं, साउथ हैं और न्यू दिल्ली है, दिल्ली कैंटोनमेंट है, उनसे जितनी भी पिछले एक साल के अंदर जिनकी डेथ हुई उनका सारा हमने डेटा मंगाया। उस डेटा से जिनको पिछले साल राशि दी गई थी उनको फिर मैच किया और लगभग 500 केसेस के आसपास ऐसे सामने आए हैं जिनकी डेथ हुई है, जो कि सेम नाम से हैं। अब उनको दोबारा एक बार हम वेरीफाई कर रहे हैं। उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये भी मैंने आदेश दिए हैं कि हर एक व्यक्ति को फ़ोन करके एमएलओ के अंडर अलग अलग टीम बनाई जाएंगी। वो जितने भी ये 500 नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है हमारा, जिन्होंने पूरा ये इसको डेटा को एनालाइज किया है, उनको फ़ोन किया जाएगा और दोबारा एक बार कंफर्म किया जाएगा कि वाकई में इन चालक की या परमिट होल्डर की या ई रिक्शा के मालिक की डेथ हुई है, नहीं हुई। लेकिन अगर हम ब्रॉडली बात करें तो लगभग 500 केसेस के आसपास ऐसे सामने आए हैं जिनकी डेथ हुई है। तो मैं समझता हूं कि ट्यूसडे तक हम ये लिस्ट भी वेबसाइट पे डाल देंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी डेथ हुई और उनको इससे पूरी जो एक्सरसाइज है वहाँ से उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। 1,55,301 केसेस की सैंक्शन जो है वो कल दे दी गई है। उनको फर्दर आगे किस प्रकार से बैंक के द्वारा उनके खातों में पैसा पहुंचेगा उसकी जो प्रतिक्रिया है वो चालू हो गई है। और मेरे ख्याल से उस पूरे जो हमने पिछले साल देखा
1 से 2 दिन का समय उसमें प्रोसेसिंग में लग जाता है। तो मेरे ख्याल से मंडे दोपहर या मंडे शाम तक आपके अकाउंट्स में ये पैसा आना चालू हो जाएगा। ओला उबर के बारे में काफ़ी लोग लिख रहे हैं, तो अगर आप ओला या उबर में जुड़े हुए हैं या ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पे, तो अगर आपका PSV बैज है तो आप भी इस स्कीम में शामिल हो पाएंगे। पिछली बार काफ़ी ये समस्या आई थी कि जो चालक भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, लेकिन उसके बावजूद उनके अकाउंट में पैसा किसी प्रकार से ट्रांसफ़र नहीं हो पाया था। तो फिर उन सारे केसेस को हमने फिजिकली वेरीफाई करके हर एक MLO जो हमारे RTO में जो अधिकारी हैं, जो अथॉरिटी में जो अधिकारी हैं, अलग अलग टीम्स उनकी बनाई थी और उन सारे केसेस को उनसे फिजिकली वेरीफाई करा के और डायरेक्ट हमने उनको RTGS के द्वारा पैसा दिया था। तो इस बार भी उसी प्रकार से करेंगे। अगर ऐसे कोई केसेस हमारे सामने आएंगे जिसमें जो एप्लीकेंट है वो ये कह रहा है कि उसका बैंक अकाउंट लिंक है आधार से, लेकिन सॉफ्टवेयर किसी कारण से उसको अलाउ नहीं कर रहा है, तो उनको फिर फिजिकली वेरीफाई करके पैसा जो है उनके अकाउंट में पहुंचाया जाएगा। जो नए एप्लीकेंट्स हैं जिनको पिछले साल नहीं मिला या पिछले साल जब ये स्कीम थी तो उस टाइम वो उनके पास ना तो PSV बैच था, ना वो ई रिक्शा के मालिक थे, ना परमिट होल्डर थे, तो इसका मतलब वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं थे। लेकिन उसके बाद सपोज उन्होंने जून में अगर PSV बैच बना लिया, जुलाई में बना लिया या जनवरी में बना लिया, तो वो फिर इस साल जो स्कीम है जो अभी राशि दी जा रही है, तो उसमें वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो उनके लिए जो लिंक हम दोबारा चालू करेंगे उसमें वो अप्लाई कर सकेंगे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, सभी से अनुरोध है कि अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट है तो बिना किसी संकोच के आप चिट्ठी के द्वारा वो आप लिखें और मुझ तक पहुंचाएं। विकास लिख रहे हैं, गाड़ी का परमिट खत्म हो गया है। अगर आपका कोई भी परमिट है या फिटनेस है, ड्राइविंग लाइसेंस है या और भी कोई अगर डॉक्यूमेंट है जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बन रहा है, तो वो 1 फरवरी 2020 से लेके आज तक समय समय पर उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अगर सपोज किसी का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, सपोज उसका जून में एक्सपायर हो गया है या मार्च 2020 में एक्सपायर हो गया, तो वो आज तक भी वैलिड है, उसको आप आज भी रिन्यू करा सकते हैं। जो नया जो लिंक है वो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मंगलवार तक उसको एक्टिवेट कर दिया जाए। वेबसाइट तैयार हो गई है, उसकी टेस्टिंग चल रही है और मंगलवार तक मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 1,55,301 लोग हैं उनके खातों में ये पैसा भी पहुंच जाएगा। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग जुड़े और फिर दोबारा आपके बीच ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा आपके बीच आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।